केंद्र सरकार जाएगी। भूपेश बघेल है, विष्णुदेव खुद लेके बैठ गए। विष्णुदेव शायद डर के मारे दस्तखत ही नहीं कर रहे हैं। चैतन्य भर मेरा बेटा नहीं है। पिता जेल गए तो जोगी की सरकार गई, मुझे जेल भेजा गया तो रमन की सत्ता बदल गई। अब मेरे बेटे को जेल भेजा गया है तो केंद्र सरकार भी निपट जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सियासी चेतावनी मानी जा रही है। गुरुवार को जब प्रदेश भर में लोक पर्व हरेली की धूम थी, उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर एक अलग ही वेदना से भरा था। उन्होंने कहा, नोटिस दिए बिना बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर ही ईडी ने उसे उठा लिया। हमने जब से होश संभाला देखा कि बाबूजी जेल गए। वो कहते थे कि जेल मेरा दूसरा घर है। मेरे पिता को जोगी सरकार ने जेल भेजा, उनकी सरकार गई। मुझे रमन सिंह ने जेल भेजा, उनकी सरकार गई। अब मेरे बेटे को मोदी ने जेल भेजा है। यह छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को खत्म करने की रणनीति है। मुझे गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है। अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं तो केंद्र सरकार जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल है, किसी अखबार ने छापा नहीं। यदि मेरे खिलाफ जाता ना तो बड़ा बड़ा छपता, फ्रंट पेज की न्यूज़ होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसले दिए हैं। हमको केवल एक आवेदन करना है और एक खारिज होना है। वो हमारे पक्ष में गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, और उन्होंने जो अपील जो प्रेयर किया था उसमें तो कोई निर्वाचन रद्द करने की मांग तो थी नहीं। प्रक्रियात्मक त्रुटि है, उसके लिए तो दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन आपने निर्वाचन के खिलाफ आपने किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और जब उनसे हरेली के बारे में पूछा गया तो वे भावुक होकर बोले, त्योहार तो साल में एक बार आता है, चैतन्य रहता तो और अच्छा लगता, लेकिन केवल चैतन्य मेरा बेटा नहीं है, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता मेरा परिवार है। देखिए, त्योहार तो साल में एक बार आता है, पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, है ना। तो और उस त्योहार में ये बात सही है कि चैतन्य रहता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन केवल चैतन्य भर मेरा बेटा नहीं है, वही भर मेरा परिवार नहीं है। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता मेरा परिवार है और सबकी खुशियों में हम सब सम्मिलित हो रहे हैं और सबको हमने आमंत्रित किया। लेकिन इन सब के बावजूद भूपेश यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक आवाजों को दबाने की सोची समझी रणनीति है। बलौदाबाजार कांड में कांग्रेस के सतनामी नेताओं को जेल भेजा गया। देवेंद्र यादव को 6 महीने के लिए अंदर किया गया। कवासी लखमा को बस्तर की आवाज बनने की सजा मिली और अब चैतन्य बघेल को भी चुप कराने की कोशिश हो रही है। कवासी लखमा पुराना भाषण निकाल के देख ले, विधानसभा में बाहर में जब का इंटरव्यू है वो किस अडानील हम बस्तर नहीं घुसंदान। अच्छा, अडानील बस्तर नहीं घुसंदर, अब बोला नहीं घुसा था तो इला देता, बोला भीतर कर, है ना। वो भीतर आ गए, अब वो 6 महीना हो गया। आदिवासी मतलब डबा। अब बस्तर में सबसे बड़े नेता महेंद्र कर्मा वगैरह की बात तो ही हमारे नेता है कवासी लखमा। बस्तर की आवाज बोला दबाए काम करे। तेकर बात का है, हम सब मिलके अभी किसान बर, मजदूर बर, नौजवान बर, लड़का मन बर लड़ाई लड़ा था, कानून व्यवस्था पर लड़ाई लड़ा था। लेकिन ये सरकार 3 साल ले ये मामला एक जानकारी मांगे, वो समय काबर गिरफ्तार नहीं करी, अभी काबर गिरफ्तार करे हैं। भूपेश बघेल अब सब जन के ऐसे रहते लोग लेगा मन सबके कमजोरी नहीं थेगा, लेकिन ये मन तो ऐसे तोर संग नहीं पी रहा तो तोर पेट के पीला संग पूरू। अत हमला दबावे का दबावे, हम तो कांग्रेस की विचारधारा वाला आदमी है। हमार पुरखा मन जेल जा तक रहा है, हमार लड़का ले गए, हम डरान वरान नहीं, वो मन तो परेशान रहे बिट्टुल देख के। वो जब पकड़ के ले तो हंसी मजाक करता आते थे, काबर हंसी मजाक करते थे तो डर नहीं लगा थे। और वैसे डर रहा हूं नहीं, लेकिन थोक बहुत डर रहे से जेल जाए गिरफ्तार हो के तो गिरफ्तार कर ले तो डर सिर आगे मोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां सीएम निवास में परंपराओं के साथ हरेली मनाया, वहीं गांव-गांव में किसानों ने अपने हल बैल, कृषि औजारों और पशुओं की पूजा कर प्रकृति और श्रम का उत्सव मनाया।
लोगों ने नीम की डालियों से झाड़ा देकर नकारात्मकता दूर करने की परंपरा निभाई। लेकिन इन सभी परंपराओं के बीच प्रदेश की राजनीति में सत्ताधारी और विपक्ष के बीच का टकराव भी साफ नजर आया। हरेली की हरियाली के बीच क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में साजिश की स्याही घुल रही है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। आज हरेली का त्यौहार है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्यौहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्यौहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन हैं। उमला भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हैं शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हैं कि ये साल के पहला त्यौहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि ओला देखें भी खरीदें। ये गोबर की माला है, गौशाला से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ट्रैक्टर चलाए भी हैं खेत में, और वो सब समय याद आ गया आज। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.